चलिए प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को हम बताएंगे बिहार बोर्ड इंटर में इंग्लिश के जो भी प्रोज भाग में यानी प्रोज सेक्शन गद्य भाग में, प्रोज को क्या बोलते हैं? गद्य। क्या बोलते हैं? गद्य भाग में जो भी 11 को चैप्टर है उस चैप्टर का नेम और राइटर्स और उनका जन्म और मृत्यु, चैप्टर नेम एंड राइटर नेम एंड देयर राइटर का बॉर्न एंड डेड आज आप लोगों को बताया जाएगा। और जिस बच्चे को ये चीज दिमाग में याद हो गया एकदम, प्रोज का जो भी चैप्टर नेम है या राइटर नेम है ये दिमाग में बैठा लेना, और राइटर का जन्म कब हुआ और उनका मृत्यु कब हुआ, तब तो समरी लिखना आसान हो जाएगा एकदम बिल्कुल से। जिस बच्चा को एकदम ना के बराबर आता होगा वो भी समरी लिख लेगा। और एग्जाम में 5 नंबर का जरूर पूछेगा समरी, किसी एक पे दे देगा और बोलेगा इस पे समरी। समरी का मतलब क्या होता है? सारांश। क्या होता है? सारांश। अब मान लीजिए सारांश दे दे, अब इसको देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा आप लोग। ये सारांश दे दिया चैप्टर में, बिल्कुल इत्मीनान से देखिए अच्छा से। ये क्या दे दिया? सारांश। मान लीजिए इतना दिया हुआ है चैप्टर में, चैप्टर 1 में दे दिया ये सारांश, और इसको कहेगा मतलब चैप्टर, अब इसका समरी लिखे, सारांश लिखे। सारांश का मतलब होता है एकदम संक्षिप्त करके लिखना है। मान लीजिए कि इतना पैराग्राफ में दिया है, इसको हमको समरी लिखना है, एकदम शॉर्ट करके इसका समरी इतना ही में हमको लिख देना है। क्या करना है? इतना ही में हमको लिख देना है। इतना दिया गया और एकदम कम में करके उसको लिख देना है। तो कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए हमें चैप्टर नेम एंड देयर राइटर्स एंड देयर बॉर्न एंड डेड, यानी उनका चैप्टर का नाम और उस चैप्टर को किसने लिखा, वो क्या है, पोयम है, एसे है, स्टोरी है या स्पीच है, क्या है, वो दिमाग में रखना होगा। ठीक है? और लेखक का नाम, उनका जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुआ। पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका मतलब क्या होता है बाबू? इंडियन सिविलाइजेशन यानी भारतीय, इंडियन से तो आप लोग समझते हैं भारतीय, बिल्कुल। सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। क्या होता है? सभ्यता। एंड यानी और, कल्चर यानी संस्कृति। भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो चैप्टर नंबर 1 है 12th का, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका राइटर यानी लेखक कौन है? तो इनके लेखक थे महात्मा गांधी जी। कौन थे? महात्मा गांधी जी। इतना तो दिमाग में रहेगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का राइटर थे महात्मा गांधी जी। और उनका जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, जो यहाँ पे हमने लिख दिया है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। और उनका डेट कब हुआ? 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 में उनका डेड हुआ था। राइट? तो ये था फर्स्ट चैप्टर का। ये बिल्कुल इसमें से 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी पूछ देता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का लेखक कौन है, तो दिमाग में रखना होगा महात्मा गांधी। ठीक है? दूसरा नंबर, अच्छा, और ये कहाँ के रहने वाले थे ये भी याद रखना है। तो यहाँ पे हम लिख दिया इंडियन, ये कौन थे? भारतीय थे, भारत के मूल निवासी थे। भारत इज माई होम, भारत क्या है? मेरा घर है। भारत इज माई होम। इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और इनका जन्म कब हुआ था? 8 फरवरी 1897 को। और इनका डेड यानी मृत्यु हुआ 3 मई 1969 ईस्वी को। डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे? भारत के प्रेसिडेंट भी थे। भारत के प्रेसिडेंट भी थे। और ये भारत इज माई होम के लेखक, भारत इज माई होम इन्होंने ही लिखा था, जिनका जन्म 8 फरवरी 1897 को और मृत्यु 3 मई 1969 को हुआ था। चलिए
तीसरा नंबर आया ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ, अच्छा ए पिंच ऑफ स्नफ का मतलब आप लोग समझते हैं? एक चुटकी तंबाकू। क्या होता है इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? एक चुटकी तंबाकू, ए पिंच ऑफ स्नफ। और इनके राइटर श्री कौन है? मनोहर मालगोलकर। कौन है? मनोहर मालगोलकर। और इनका जन्म हुआ 12 जुलाई 1913 ईस्वी को, और इनका डेट यानी मृत्यु 14 जून 2010 ईस्वी को हुआ। ये पिंच ऑफ स्नफ के, और ये भी भारतीय राइटर ही थे। ये भी क्या थे? भारतीय थे। ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, कहाँ के मूल निवासी थे? तो भारतीय। चलिए 4 नंबर चैप्टर है आप लोगों की बुक में, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, इसके लेखक कौन है? बर्ट्रैंड रसल। कौन है इनके लेखक? बर्ट्रैंड रसल। और ये कहाँ के थे? बर्ट्रैंड रसल कहाँ के थे? अमेरिका के मूल निवासी थे। कहाँ के थे? सॉरी, हमने क्या पढ़ाया? अच्छा ये छोड़ दिए क्या? 4 नंबर आई हैव ए ड्रीम। 4 नंबर में आई हैव ए ड्रीम, इसका लेखक कौन थे? मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर कहाँ के थे? अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। और मार्टिन लूथर का जन्म कब हुआ? 15 जनवरी 1930 ईस्वी को, और इनका मृत्यु कब हुआ था? 4 अप्रैल 1968 ईस्वी को। ठीक है, 5 नंबर में तो बता ही दिए हैं, आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। ये कहाँ के थे? ब्रिटिश थे। इनका लेखक कौन थे? बर्ट्रैंड रसल। इनका जन्म 18 मई 1872 को, और 2 फरवरी 1970 को इनका क्या हुआ? निधन हो गया। यानी ये आजाद हो गए, धरती छोड़ के ऊपर चले गए। आप लोग को भी आजाद होना है। आजाद होना है। अभी आप लोग आजाद नहीं होइएगा, आप लोग आजाद होइएगा एग्जाम देने के बाद में। तो कब आजाद होइएगा? अच्छा से लिखिएगा तब तो, नहीं तो फिर गुलाम यानी फेल होइएगा, फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो आजाद होना है, स्वतंत्र होना है, तो मन लगा के रखना है। चलिए 6 नंबर आया द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट समझते हैं? कलाकार। क्या? कलाकार। इसके लेखक थे सीगा नाओया। सीगा नाओया थी इसके लेखक। ये कहाँ इनका, ये कहाँ की थी? जापान। कहाँ के? जापान के। और इनका जन्म 20 फरवरी 1883 को, और निधन 21 अक्टूबर 1971 को हुआ। 7 ए चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चा का जन्म होना। ए चाइल्ड इज बॉर्न यानी एक बच्चा का जन्म होना। ये कहाँ के लेखक थे? ऑस्ट्रेलिया के। इसका लेखक कौन थे? जर्मनी ग्रीर। ये इनको इस चैप्टर का लेखक कौन है? जर्मनी ग्रीर। और ये कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया। और इनका जन्म 29 जनवरी 1939, और इनका मृत्यु जो है यहाँ पे लिखे हैं सी हैज नॉट डेड, यानी ये अभी तक जीवित हैं इस धरती पे। इनका जन्म 29 जनवरी 1939 ईस्वी को हुआ। सी हैज नॉट डेड, इनका मृत्यु अभी नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक 8 नंबर, हाउ फ्री इज द प्रेस। प्रेस समझती हो सब? प्रेस आप लोग समझते हैं? प्रेस यानी मीडिया। हाउ फ्री इज द प्रेस यानी मीडिया कितना, प्रेस कितना स्वतंत्र है। ठीक है, तो इसके लेखक थे ड्रोथी एल सेयर्स। इनका जन्म 13 जून 1893 और 17 दिसंबर 1975 को इनका क्या हुआ? निधन। ठीक है, और ये कहाँ के थे रहने वाले? इंग्लैंड के मूल निवासी। 9 नंबर आया द अर्थ, पृथ्वी, और इसके लेखक थे H.E. बेट्स, जिसको फुल फॉर्म में हम लिख दिया हर्बर्ट अर्नेस्ट बेट्स। हर्बर्ट अर्नेस्ट बेट्स इसके लेखक थे, और ये कहाँ के थे? ब्रिटिश थे। 16 मई 1905 ईस्वी को इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। और 29 जनवरी 1974 को क्या हो गए ये? हाँ, सिधार गए। अच्छा 10 नंबर है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आईज। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई का मतलब क्या होता है?
यात्रियों के नज़र से भारत, यात्रियों के नज़र से भारत के बारे में इसमें लिखा गया है। यात्री समझते हैं ना जी। तो इसके लेखक कौन थे? पियरल्स एस बक, और इनका जन्म 26 जून 1872 ईस्वी को हुआ और इनका निधन 6 मार्च 1973 ईस्वी को हुआ। और ये थे अमेरिका के, कहाँ के थे? अमेरिका के थे। इन्होंने लिखा इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज, भारत यात्रियों के नजर से कैसा दिखता है, इस चैप्टर में इन्होंने लिखा है। और ये मूल निवासी कहाँ के थे? अमेरिका के थे। और इनका जन्म 26 जून 1872 ईस्वी और 6 मार्च 1973 ईस्वी को इनका निधन हुआ। लास्ट में आता है ए मैरिज प्रपोजल। ए मैरिज प्रपोजल यानी एक विवाह का प्रस्ताव, विवाह का प्रस्ताव, इस चैप्टर का हिंदी मीनिंग होगा। और इसका लेखक जो है एंटोन चिकनॉय, और इनका जन्म 29 जनवरी 1860 को 15 जुलाई 1904 ईस्वी को क्या हो गया इनका निधन। और ये रसिया के थे। कहाँ के थे? रसिया के थे। तो ये था प्रोज सेक्शन का 11 को जो चैप्टर है, उस चैप्टर का नेम है और राइटर्स का नेम है, एंड दे आर बॉर्न एंड दे आर डेड, यानी उनका जन्म और मृत्यु। ये इतना याद रहेगा तब तो आप लोग समरी लिखिएगा। मान लीजिए किसी एक पे दे दिया जाए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पे, आप लोग समरी लिखें, दे देगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पे समरी लिखे, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे? तो इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाय द महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इज महात्मा गांधी वाज ग्रेट लीडर्स। महात्मा गांधी नाउज एज फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, और बापू, उन्हें बापू के नाम से भी जानते हैं। हिज फुल नेम इज मोहनदास करमचंद गांधी। ही इज born in 2 October 1869 and dead 30 January 1948. He is born at परबंदर इन गुजरात। उनका जन्म परबंदर गुजरात में हुआ था उनका जन्म। तो ये जब याद रहेगा ऑटोमेटिक आप लोग अपने आप से लिख सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक बार लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा।